संस्कृत ज्ञानम के YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदनम है। नई दीपमणिका के सफरनामा में आज हम पाठ 5 सत्ता निर्णय अर्थात राजदंड के विषय में पढ़ेंगे। पाठ को पढ़ने से पहले इसके शब्दार्थ पर दृष्टि डालेंगे। असी तलवार, क्रीडकः खिलाड़ी, धावकः दौड़ने वाले, अपत्येभ्य बच्चों को, नेतारः नेताओं, पंचसप्तति 75, सहपाठिनः साथ पढ़ने वाले, क्रीडा दिवसः खेल दिवस, संपादितम पूरा किया। संवाद है। पितामह दादाजी कह रहे हैं, सर्वे बालाः अत्र आगच्छत, सभी बच्चों यहाँ आओ। अद्य आज, अहम मैं, युष्मान तुम सबको एकाम नवीन वार्तायाः विषये एक नई बातचीत के विषय में किंचित ज्ञानम दास्यामि, थोड़ा ज्ञान कुछ ज्ञान दूंगा। आज मैं तुम सबको एक नई बातचीत के विषय में कुछ ज्ञान दूंगा। रजनीत कहता है, का वार्ता पितामह, दादाजी कौन सी बात? पितामह दादाजी, यूयम सर्वे जानीत, तुम सभी जानते हो, यत कि राजा दशरथस्य काले, राजा दशरथ के समय में, नृपः राजा राज्याभिषेकम कृत्वा, राज्याभिषेक करके, पुत्राय राज्यम अयच्छन्, पुत्र को राज्य देते थे। मीता आम पितामह, हाँ दादाजी, माता माम अवदत, माता जी ने मुझे बताया। पितामह दादाजी, तत्पश्चात उसके बाद, निरंतरः लगातार, राजा प्राचीन कालात प्राचीन समय से, एव ही राज्याभिषेकम कृत्वा, राज्याभिषेक करके, नवा मुकुटम दत्वा, नया मुकुट देकर, असिन दत्वा तलवार देकर, स्वराज्यस्य अपने राज्य का हस्तांतरणम अकुर्वन् हस्तांतरित करते थे। अर्थात राजा अपने राज्य का राज्याभिषेक राजकुमार को करते थे, हस्तांतरित करते थे, अर्थात दे देते थे। पितामह दादाजी, क्रीडकः एवं धावकः, खिलाड़ी या दौड़ने वाले, अपि भी मशाल दंड को परस्परम आपस में, दत्वा देकर, एव ही नवीन क्रीडा दिवसस्य नए खेल दिवस का उद्घाटनम कुर्वन्ति, उद्घाटन करते हैं, शुरुआत करते हैं। बालकः बच्चे, आम हाँ, वयम दूरदर्शने हम सब ने टेलीविजन में, ओलंपिक क्रीड़ा नाम ओलंपिक खेलों का उद्घाटन अपश्याम देखा है। पितामह दादाजी, जनः अपि लोग भी, स्ववसीयतम अपनी वसीयत, लिखकर, सवस्तुनि अपनी वस्तुएं, स्व अपत्येभ्य अपने बच्चों को, हस्तांतरितम कुर्वन्ति हस्तांतरित करते हैं, देते हैं। हिंदू नृपानाम काले, हिंदू राजाओं के समय में, मुगल शासका नाम काले, मुगल शासकों के समय में, मुगल शासका नाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन, काले सप्तमी विभक्ति एकवचन, नृपः राजा, स्वराज्यस्य हस्तांतरणम अपने राज्य का हस्तांतरण, एव अकुर्वन् इसी प्रकार ही करते थे। बालकः बच्चे, आम पितामह हाँ दादाजी, वयम हम सब, स्व इतिहासस्य कक्षायाम अपने इतिहास की कक्षा में, अस्मिन् विषये अपठाम इस विषय में पढ़ा है। पितामह दादाजी, अधुना अपि अब भी, यदा जब, अस्माकं देशे हमारा देश,
1947 तमे वर्षे 1947 वर्ष में स्वतंत्रता अभवत्, स्वतंत्र हुआ। तदा तब स्वतंत्र भारतस्य प्रधानमंत्री, स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंडित जवाहरलाल नेहरू अंतिम गवर्नर सी राजगोपालाचारी मौर्य अपृच्छत। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अंतिम गवर्नर सी राजगोपालाचार्य महोदय जी से अपृच्छत पूछा कि अंग्रेजी शासकों से सत्ता का हस्तांतरण कथम भविष्यति, कैसे होगा। तदा तब गवर्नर ने तम राजदंडम, उनको राजदंड अर्थात सेंगल अयच्छत दिया, राजदंड दिया, एक पत्रनामा। तस्मिन समय, उस समय में, एतेन राजदंडेन, इस राजदंड से, एव ही सत्ताया हस्तांतरणम एभवत्, सत्ता का हस्तांतरण हुआ। अर्थात भारतस्य सत्ता, भारत की सत्ता अंग्रेजी शासकेभ्य हस्तेभ्य, अंग्रेजी शासकों के हाथों से भारतीय नेतारः हस्तेषु आगच्छत्, भारतीय नेताओं के हाथों में आ गई। बालकः ओह आश्चर्य इदम, अरे यह आश्चर्य है। वयम अस्मिन् विषये किंचित अपि न जानामि, हम सब ने इस विषय में कुछ भी नहीं जाना है। पितामह, दादाजी, बालकः, बच्चों, अधुना शृणु, अब सुनो। अधुना 2023 तमे वर्षे, अब 2023 वर्ष में भारतस्य स्वतंत्रताया, भारत की स्वतंत्रता के पंचसप्तति वर्षे 75वें वर्ष में भारत में नवीन संसद भवनस्य निर्माणम अभवत्, नवीन नए संसद भवन का निर्माण हुआ। 75वें वर्ष में भारत में नए संसद भवन का निर्माण हुआ। देशस्य प्रधानमंत्री, देशस्य षष्ठी विभक्ति एकवचन, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी महोदय नवीन राजदंडस्य स्थापनां संसद भवने कृत्वा नव संसद भवनस्य स्थानांतरणं राजदंडेन अकरोत्। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी महोदय ने नवीन नए राजदंड की स्थापना को संसद भवन में करके नए संसद भवन का स्थानांतरण राजदंड से किया। हस्तांतरण, स्थानांतरण, बदलाव राजदंड से किया। अर्थात नवीन राजदंडस्य स्थापना, नए राजदंड की स्थापना संसद भवने कृत्वा, संसद भवन में करके, एवं ही अस्माकं प्रधानमंत्री महोदय, हमारी प्रधानमंत्री महोदय ने भवनस्य उद्घाटनम संपादितम, भवन का उद्घाटन संपादित किया, पूर्ण किया। अधुना अब राजदंड संसद भवने एव स्थास्यति, संसद भवन में ही स्थापित होगा। बालका, बच्चे, आश्चर्यजनक इदम ज्ञानम, यह ज्ञान आश्चर्यजनक है। श्वः, कल, अहम, मैं, स्व सहपाठिने, अपने सहपाठी को, सर्वम वदिष्यामि, सारा बताऊंगा। पितामह, दादाजी, उत्तमम, उत्तम, गच्छ, जाओ, अधुना क्रीड, अब खेलो। अभ्यास कार्यम, निर्देश अनुसारेण वचनम परिवर्तयत। अहम लेखम अलिखम बहुवचने, अहम बहुवचन वयम, लेखम अलिखाम, वयम के साथ उत्तम पुरुष बहुवचन अलिखाम। पशवः एक वचन पशुः, सिंहात सिंहात, भीतः भीतः एक वचन, आसन एक वचन आसीत। महिला द्विवचने महिले, परस्परम वदन्ति, महिले द्विवचन के साथ वदतः द्विवचन। क्रियापद वृक्षस्य फलम बहुवचने वृक्षाणां फलानि, मधुरम मधुराणि, अस्ति अस्ति बहुवचन सन्ति, वृक्षाणां फलानि मधुराणि सन्ति। सैनिकाः द्विवचने सैनिकौ, युद्धाय गमिष्यन्ति गमिष्यतः। सिंहा
एकवचने सिंह, मृगम, मृगम, अमार्यन, अमार्यत। सिंह एकवचन, एकवचन के साथ एकवचन का क्रियापद अमार्यत। नृपः कुत्र तिष्ठति, राजा कहाँ बैठता है? राजभवने, राजभवन में। भारतस्य प्रथम प्रधानमंत्री कः आसीत्? पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारते केन सत्ता परिवर्तनम् अभवत्? भारत में किससे सत्ता परिवर्तन हुआ? राजदंडेन, राजदंड से। अंतिम गवर्नर कः आसीत्? अंतिम गवर्नर कौन था? सी राजगोपालाचारी महोदय, सी राजगोपालाचारी महोदय। छात्राः कुत्र पठन्ति? विद्यालये। वाक्यानि शुद्धं कुरुत्। अद्यत्वे साधु न भवन्ति, भवन्ति बहुवचन, साधु बहुवचन, साधवः। भारते अनेके ऋतु सन्ति, सन्ति बहुवचन, ऋतु बहुवचन, ऋतवः। मृगे सिंहेन भीतः अस्ति, अस्ति एकवचन, भीतः, भीतः के साथ पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है सिंहात। शाखे ऊपरी, शाखा स्त्रीलिंग शब्द है, शाखे पुल्लिंग रूप में प्रयोग होता है। स्त्रीलिंग में सप्तमी विभक्ति एकवचन शाखायाम। ऊपरी वानराः सन्ति। जल, जलम आएगा, जलम शीतलम भवति, जलम शुद्ध होगा। छात्राः कक्षायां पठिष्यन्ति, छात्र कक्षा में पढ़ेंगे। वने सिंहा गर्जन्ति, वन में शेर गरजते हैं। यूयं कुत्र धावत्, तुम सब कहाँ दौड़ते हो? वयं सर्वे क्रीडिष्यामः, हम सब खेलेंगे। बालिकाः तत्र धावन्ति, लड़कियां वहां दौड़ती हैं। संस्कृतेन अनुवादं कुरुत्। तुम कब विद्यालय जाओगे? तुम, त्वं, कब, कदा, विद्यालय, विद्यालयम। त्वं के साथ लृट लकार प्रयोग गमिष्यसि, त्वं कदा विद्यालयम गमिष्यसि। अब हम सब घूमने जाएंगे। अधुना, अब, अधुना हम सब, वयम घूमने जाएंगे। भ्रमणाय गमिष्यामः, भ्रमणाय घूमने के लिए अर्थात घूमने, गमिष्यामः जाएंगे। कल, हय, क्योंकि कल बीता हुआ है इसलिए हय का प्रयोग होगा। अगर कल आने वाला होता तो श्वः का प्रयोग होता। यहाँ था लंग लकार है, लंग लकार में कल, है। विद्यालय में, विद्यालय। खेल दिवस, क्रीड़ा दिवस, आसीत्, था। मुख्याध्यापक, मुख्याध्यापकः। ध्वजारोहण, ध्वजारोहणम करेंगे। मुख्याध्यापक एकवचन, करिष्यति, लृट लकार। तुम सब, यूयम, सब छात्र, सर्वे छात्राः। बाहर, बहि, खेलने जाओ, क्रीडाय गच्छत, खेलने के लिए जाओ, क्रीडाय गच्छत। यूयम, सर्वे छात्राः बहि क्रीडाय गच्छत। उचितं विभक्तिः रिक्तस्थानानि पूरयत्। बालः डैश भीतः अस्ति, कुकुर, कुकुर की भीता के साथ पंचमी विभक्ति कुकुरात्, कुत्ते से। अनेकानि पुष्पाणि सन्ति, शाखा स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग में सप्तमी विभक्ति एकवचन शाखायाम, टहनियों पर अनेक फूल हैं। वने अनेके वसंती, वसंती बहुवचन रहते हैं, पशु बहुवचन पशवः। जनाः लोग, पश्यन्ति देखते हैं। नेत्राभ्याम तृतीया विभक्ति द्विवचन आँखों से। डैश परोपकाराय बहन्ति, बहन्ति बहुवचन, नदी बहुवचन नद्यः, नदियाँ परोपकार के लिए बहती हैं।